Good evening, dear students. I am Vinod Kumar, graduated in Mechanical Engineering from Government Engineering College बीकानेर। आज अपन मैथमेटिक्स का क्लास 12th का और IIT JEE का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूटी। कौन सा? कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी तो अपन ने 11th क्लास में लिमिट जो पढ़ा था, तो लिमिट का ही एप्लीकेशन है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, जिसको लिमिट, जिस बच्चे को मतलब जिस स्टूडेंट को लिमिट अच्छे से आती होगी वो कॉन्टिन्यूटी आराम से कर पाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी होता क्या है? सबसे पहले जैसे कोई भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ, थ्योरेटिकली अपन डेफिनेशन देखें, अपन ये बोल सकते हैं कि सर कोई भी फंक्शन जो है उस फंक्शन का ग्राफ इन ए सिंगल स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग पेन के बनाया जा सके, तब अपन उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन पर, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इंटरवल a टू b की अपन बात करें तो if the graph of the function can be drawn in a single stroke without lifting pen is known as the continuous function, then अपन उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो अपन ने थ्योरेटिकली तो ये बोल दिया कि सर कोई भी फंक्शन जो है उस फंक्शन का ग्राफ अपन को इन ए सिंगल स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग पेन के बनाया जा सके, तब अपन उसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। अब इसको मैथमेटिकली अपन कैसे प्रूव करेंगे? जैसे कि मतलब मैं बोलूँ कि हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि कोई भी फंक्शन जो है उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात अपन वहीं पे करेंगे जिस उसी पॉइंट पर करेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होगा, अर्थात वह पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं x इक्वल टू सी पॉइंट की बात करूँ, x इक्वल टू सपोज यहाँ पे c है, और c जो है वो बिलोंग्स टू ए बी है, c बिलोंग्स टू ए बी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन उसी पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है। बात समझ में आ रही होगी? तो x इक्वल टू सी पर अपन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात कर सकते हैं कि बिकॉज x इक्वल टू सी पर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे अपन देखें तो x इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू कुछ यहाँ पर कुछ निकल कर आएगी। तो ये तो अपन ने थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखी। इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन कैन बी ड्रॉन इन ए सिंगल स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग पेन इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये अपन ने कौन सी डेफिनेशन थ्योरेटिकली देख ली। अब मैथमेटिकली इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन इसी की बात कर लें, फॉर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स to be continuous at x equal to c, where c belongs to a b, और जहाँ a b क्या है, where a b डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का ये डोमेन है। अपन बात कर रहे हैं जैसे कि कोई फंक्शन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का डोमेन जो है, मतलब ये फंक्शन जो डिफाइन है वो a टू b के बीच में है। तो अपन x इक्वल टू सी पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का पता करना चाहते हैं। x इक्वल टू सी पर c बिलोंग्स टू a b है, तो उसके लिए मैथमेटिकली अपन ये बोल सकते हैं, फॉर फंक्शन एफ एक्स y इक्वल टू एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू सी, ठीक है, where c belongs to AB
कब होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस, टू बी कॉन्टिन्यूस उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कहने का मतलब ये है कि सर लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पर अगर अपन कॉन्टिन्यूटी पता, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की पता करना चाहते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू सी पर अपन, एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा ओनली एंड ओनली व्हेन एट फंक्शनल वैल्यू, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी मस्ट बी इक्वल फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी। क्लियर। अभी फिर अपन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अब अपन इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने ऐसे बोला आपको कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई फंक्शन लिया, अपन ने एक एग्जांपल लिया था, तो एक्स इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ सी के। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू के, और लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब यही होगा कि सर कि LHL एट एक्स इक्वल टू सी मस्ट बी इक्वल टू RHL एट एक्स इक्वल टू सी मस्ट बी फाइनाइट, और वो बराबर होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू के, मस्ट बी फाइनाइट, मस्ट बी एफ ऑफ सी, तभी अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो अब इसको अपन थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहें इस चीज को, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, LHL जो है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी माइनस एफ ऑफ एक्स। RHL को अपन ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइनाइट का मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये वाली चीज, तभी अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अभी चैप्टर जब अपन ने स्टार्ट किया था कि सर कि अपन ने जो 11वीं क्लास में लिमिट पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन है क्या, कॉन्टिन्यूटी। तो अपन देख रहे हैं कि लिमिट कि लिमिटिंग कि उस फंक्शन की लिमिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पर अपन कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एग्जिस्ट करेगी तो ही वो फंक्शन, तो और बराबर आनी चाहिए फंक्शनल वैल्यू की, तो ही फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो अपन ने बात कर ली है, अब अपन बात कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सपोज अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे थोड़ा, कि एक कोई फंक्शन है, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो कुछ एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ ऐसा डिफाइन है कि x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है 2, लेस देन इक्वल 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1। हाँ, ये अपना एग्जांपल लेते हैं, एक बार उसको देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये वाला फंक्शन जो है, देखो इस फंक्शन को अपन सबसे पहले ध्यान से देखें कि x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, मतलब LHL इस पे निकलेगा, और x लेस देन इक्वल का भी साइन है, मतलब x, तो अपन बात करें x लेस देन इक्वल मतलब LHL इस पे निकलेगा, और क्या फंक्शन की वैल्यू भी x इक्वल टू 0 पर यहाँ पे निकलेगी, मतलब 2 होगी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, तो x ग्रेटर देन 0 पर 1 होगा, RHL यहाँ पर निकलेगा। बात समझ में आती है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्वेश्चन ऐसा है, तो चेक क्वांटिटी
एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर अपन एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो अपन क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, देखो LHL निकालेंगे। LHL के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा वो अपन लिखेंगे। LHL कब निकलेगा, जब x लेस देन कैसा है, जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, पर 2। और x लेस देन इक्वल मतलब RHL की भी अपन यहीं पे बात कर लेते हैं। RHL के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, जब x ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू अपने पास में वन फंक्शन की, ठीक है। और अपन बात कर लेते हैं अब किसकी, LHL की बात करिए, RHL की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। RHL के लिए फंक्शन क्या होगा, RHL की बात कर चुके हैं, फंक्शन की बात कर लेते हैं x इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो के लिए अपने पास में एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए अपना फंक्शन कौन सा आएगा, इक्वल का साइन यहीं पर है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है आपका 2, कितना है 2। अब अपन देख लेते हैं, अपन ये निकालेंगे जीरो पे निकाल रहे हैं, अपन किस पे निकाल रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एक्स इक्वल टू जीरो। तो अपन लिखेंगे LHL को अपन ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, जो कि अपना कांस्टेंट है 2, कितना है 2। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसमें चाहे ये लिमिटिंग वैल्यू ये जो है एक्स किधर भी टेंड करेगी, इससे क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये 2 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फाइनाइट है। और RHL की अपन बात करें तो इसके लिए अपन लिखेंगे एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर अपन डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख सकते हैं कितनी, 1। तो ये भी देखो जीरो, इस पर लिमिटिंग वैल्यू पर मतलब लिमिट इस पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है ना, मतलब ये एक्स किधर भी टेंड करे ये 1 ही रहेगा, तो 1, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, किसकी बात करें अपन, एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो एट एक्स इक्वल टू जीरो 2, कितनी है 2। तो अपन इसकी बात, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे अपन देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो लिमिट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिटिंग देखो LHL भी निकल के आया अपने पास में, RHL भी निकल के आया, और दोनों की वैल्यू फाइनाइट भी है, पर वो दोनों इक्वल नहीं है ना। और सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट, मैंने बताया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, अगर अपन x इक्वल टू जीरो की मैं बात बताऊँ तो x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है, कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अब अपन इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितना LHL जो है वो x इक्वल टू जीरो पर कितना आया, LHL जो है x इक्वल टू जीरो पर कितना आया 2, और RHL जो है x इक्वल टू जीरो पर अपना कितना आया RHL 1, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ जीरो अपने पास में कितनी आई 2। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या देखो, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर कैसा है, देखो फंक्शन डिफाइंड भी है, और तो फंक्शन कैसा है यहाँ पे, देखो फंक्शन डिफाइंड भी एक्स इक्वल टू जीरो पर, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट जो है इस पे डोमेन में, तो कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब इसको ग्राफिकली अपन देख लेते हैं एक बार, ग्राफिकली इसको समझते हैं एक बार ग्राफ से। ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये फंक्शन देखो क्या है, जब एक्स, देखो ये वाला रीजन जो है, ये तो ओरिजिन आपका, और ये वाला कौन सा रीजन है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये वाला रीजन कौन सा है आपका, एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसकी अपन बात करें, जब x कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 1। x इक्वल टू 0 पर 1 नहीं होल्ड कर रहा है, x इक्वल टू 0 पर तो 2 होल्ड कर रहा है। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तब उस केस में 1 वैल्यू होल्ड कर रहा है। सपोज यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे अपन होलो बना देंगे, मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है इसका मतलब, और इधर 1 है। ठीक है, अब अपन बात करें x इक्वल टू, जब x लेस देन 0 है तो उस केस में कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 2, और x इक्वल टू 0 पर भी वैल्यू कितनी होल्ड कर रहा है, 2। तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखते हैं, ये वाला 2, तो x, तो यहाँ पे कैसा आएगा, ये डार्क आ जाएगा, ये पॉइंट है एक्सक्लूडेड, ये है इंक्लूडेड, मतलब 2 को अपन को इंक्लूड करना है और यहाँ पर 1 को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो अब अपन बात करें इसमें x इक्वल टू 0 पर, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट है, ये वाला x इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट, बिकॉज ये ओरिजिन है, यहाँ पे x इक्वल टू x एंड y 0 है। तो अपन बात करें x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी की बात करें, तो देखो यहाँ से अपन ऐसे आएंगे तो यहाँ पे ब्रेक मिलेगा अपने को, क्योंकि ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये वाला पॉइंट कैसा है, ये होलो जो है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो x इक्वल टू 0 पर अपन ग्राफ से भी देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और x इक्वल टू 0 पर अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात क्यों करी, क्योंकि सर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है 2 है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं, अब अपन इसी क्वेश्चन को एक बार, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा हो तो, मे बी ये फंक्शन, ये क्वेश्चन ऐसा हो, अपन बात करें, ये अपना क्वेश्चन था, और सेकंड केस, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा हो कि यहाँ पर ये वाला साइन अपन हटा दें। ध्यान से देखेंगे एक बार, मैंने क्या किया, एक बार इक्वल का साइन हटा दिया, तो अब फंक्शन का ग्राफ, अब सॉल्यूशन में अपन देखते हैं क्या होगा। इक्वल का साइन मैंने हटा दिया, तो यही आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब ये वाला रीजन वही आपका x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, सॉरी x ग्रेटर देन 0 है, ये वाला x ग्रेटर देन 0, और ये वाला है आपका x लेस देन 0। क्लियर। और तो अपन बात कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो जब x लेस देन 0 तो फंक्शन कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 2, मतलब सपोज यहाँ पर 1 है आपका और यहाँ पर 2 है, तब x जब लेस देन 0 है तो उस केस में कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 2, मतलब इस रीजन में वैल्यू होल्ड करेगा 2। पर x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे होलो, मतलब एक्सक्लूड करना है। अब उसके बाद में अपन इधर बात करें, मैं 1 को इधर लिख दे रहा हूँ। अब इधर अपन बात करें तो अब x ग्रेटर देन 0 रीजन में फंक्शन कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट है, तो इसमें कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 1, और x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, x इक्वल टू इक्वल का साइन थोड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे वही अपने को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड, इस पॉइंट को 1 को कैसे करना है, एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो, ये भी मिला, ये भी मिला, तो अपन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो अपन ग्राफ को देखते हुए अपन यही कहेंगे कि सर ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज देखो अपने को डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो मिले, यह भी मिला, ये भी मिला, पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। रीजन देखो क्यों, रीजन, इसका रीजन क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि सर हम फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की बात हम वहीं पर करेंगे जो उसी पॉइंट पर करेंगे जो पॉइंट इस फंक्शन के डोमेन में होगा, जो पॉइंट इस फंक्शन के डोमेन में होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि x इक्वल टू 0 पर अपना फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 पॉइंट जो है वो फंक्शन के डोमेन में नहीं है। यहाँ पे मैं रीजन क्या दे रहा हूँ, x इक्वल टू 0 पॉइंट इज नॉट इन फंक्शन
फंक्शंस डोमेन। तो अपन इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पॉइंट जो है x इक्वल टू 0 पॉइंट जो है इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पर अपन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। तो अपन ये बोलेंगे यहाँ पे कि सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन के अंदर। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की अपन कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0 पॉइंट जो है वो इसके डोमेन में ही नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस in its domain। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे इक्वल का साइन था तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन था। जब यहाँ पर इक्वल का साइन था तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन था। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू होल्ड कर रहा था 2। तो इस वजह से फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की अपन ने बात करी और डिसकंटिन्यूअस आया। पर जैसे ही मैंने इक्वल का साइन यहाँ से हटा दिया तो उससे क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 पॉइंट जो है वो इसके डोमेन में है ही नहीं। तो x इक्वल टू 0 पर अपन इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करेंगे फंक्शन की। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अपने डोमेन के अंदर, x इक्वल टू 0 पॉइंट इसके डोमेन में नहीं है।